हमारा बॉडी बना हुआ है पंचमहाभूत से, वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर। हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स होती हैं एनर्जी इम्बैलेंस की वजह से ही होती हैं। 100%। बहुत लोग बैठे हैं कंटिन्यूसली पैर हिलाते रहेंगे। ये तो एंजाइटी की वजह से होता है। नहीं, कभी आप विंड को कैद कर सके हो? विंड इज ऑलवेज मूवमेंट। तो ये जितने भी जॉइंट पेन्स हैं इनको कंट्रोल फिक्स करने के लिए हमें एयर एलिमेंट को फिक्स करना होगा। हम लोग बोलते हैं ना, छोटी छोटी बात पे रो लेते हो आप। एक बोला और टप 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 शुरू हो गया, मेटल एलिमेंट एक्सेस है इसीलिए हो गया। किसी को देखते ही कैसे पता चलेगा कि ये अर्थ एलिमेंट ज्यादा है इनमें? They easily gain weight. If you are overthinking, then you are increasing your earth element and you will have issues. To begin with is bloating and end with anxiety and depression. My God. I always advise my patients to have pickles. पहली बार किसी डॉक्टर ने कहा है कि अचार खाओ और बीमारियां दूर हो जाएंगी। Fire elements affect the circulatory system of our body and the nervous system of our body. So arteries related problem है, varicose veins, any nerves related problem है, everything will go under fire element. With a prick of a needle, how do you change the balance of energy in someone's body? Here in acupuncture, direction of needle is also very important. सीधा नहीं डाल देना है। कौन सा मैं मेटल यूज करती हूँ नीडल का, उससे भी फर्क पड़ता है। Females are more emotional and men are relatively less emotional. Is it because of some default energy setup? Yin and yang. मिलिए डॉक्टर जैस्मीन मोदी से, जिन्हें 28 साल का एक्सपीरियंस है और ये एक सेलिब्रिटी एक्यूपंक्चरिस्ट हैं। आज के एपिसोड में हमने डिस्कस किया कि किस तरह नीडलिंग, कपिंग और प्रेशर पॉइंट्स को यूज करके हम अपने बॉडी पेन्स, बीपी, थायराइड जैसी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। बॉडी की एनर्जीज को बैलेंस करके किस तरह वेट मैनेजमेंट, पीसीओडी या फिर स्ट्रेस एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। इस एपिसोड को देखने के बाद आप बिना किसी मेडिकेशन के भी अपने फिजिकल और यहाँ तक कि इमोशनल इश्यूज को फिक्स कर सकते हैं, ये अच्छे से जान जाएंगे। गाइस, शुरू करने से पहले याद दिलाना चाहती हूँ कि आप हमारे दूसरे चैनल गुंजन टॉक्स क्लिप्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर हम इन सभी पॉडकास्ट की मिनी क्लिप्स अपलोड करते हैं। उस चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। डॉक्टर जैस्मिन, वेलकम टू द शो। इंडिया के नंबर 1 हेल्थ पॉडकास्ट पे इंडिया के नंबर 1 एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट डॉक्टर का स्वागत है। My pleasure गुंजन। Thanks for coming all the way from Bombay. It really means a lot. And पहली बार इस टॉपिक को हम इस चैनल पे डिस्कस करने वाले हैं, and I'm glad that it's happening with you. Thank you so much. So to begin with, what is acupuncture? बेसिकली हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिकली एक्टिव पॉइंट्स होते हैं। जब भी मैं एक नीडल होती है वो मैं इलेक्ट्रिकली एक्टिव पॉइंट्स पे डालती हूँ। दिस इलेक्ट्रिकली एक्टिव पॉइंट्स ऑन द बॉडी आर ऑन द नर्व पाथवेज। मतलब जहाँ से हमारी नसें जाती है टू द स्पाइनल कॉलम। यस, ओके, वो नसों पे वो इलेक्ट्रिकली एक्टिव पॉइंट होते हैं और हम वो नसों को स्टिम्युलेट करते हैं नीडल के माध्यम से। अच्छा, so basically scientifically that is what acupuncture is all about, that we are stimulating your central nervous system. Okay. Now that is the western view of what acupuncture is. Okay, the traditional view of acupuncture is हमारा body बना हुआ है पंचमहाभूत से, right? So we also say that our body is made up of 5 elements. That is 5 energies. Okay, yeah. Okay? जब ये energies balance में होती है तो you enjoy a very good health. जब ये energies imbalance हो जाती है for whatever reasons, external, internal, कोई भी reasons, तो आपको problems, health issues face करने होते हैं। Okay. Can we say कि जो भी हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स होती हैं वो
एनर्जी इम्बैलेंस की वजह से ही होती हैं, 100%. बी इट डाइजेशन, बी इट फर्टिलिटी, बी इट स्किन, बी इट देयर गट। तो इसका मतलब ये है कि उनकी ये जो 5 एलिमेंट्स हैं इनमें गड़बड़ होगी, बैलेंस नहीं ही होगा। The beauty of acupuncture is कि हम कभी भी कोई भी एलिमेंट को नाम नहीं देते हैं. हम नहीं बोलेंगे ये फर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, अच्छा, या पीसीओडी है, या साइनस है, या माइग्रेन है. हम नाम कभी लेबल नहीं करते हैं. ओके, हमारे पास पेशेंट आएगा तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि उनकी एनर्जी कौन सी बैलेंस में है और कौन सी इम्बैलेंस है. अच्छा, और कौन सी इम्बैलेंस है उसको मैं कौन से पॉइंट्स लेके उसको बैलेंस में लेके आऊं. आप हंड्रेड्स ऑफ मुझे अलग अलग बीमारियों का नाम देंगे, अल्टीमेटली मैं बॉइल डाउन करूंगी कि ये 5 एनर्जी में कहाँ फिट हो रहा है वो सब, और वो कौन सी एनर्जी इम्बैलेंस हुई है उसको मुझे बैलेंस में लाना है. a lot of curiosities I have right now कि कैसे आप देखते हो क्या एनर्जी बैलेंस नहीं है और किससे क्या इफेक्ट होता है. सो आई वांट टू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बट हम वापस वहीं पर आते हैं जहाँ पर अभी हम थे कि किस तरह से एनर्जीज इम्पैक्ट करती हैं, अफेक्ट करती हैं बॉडी को. 5 एनर्जी है, व्हाट वी कॉल इट एज वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर. So where is the air element? Air element will come under wood element in acupuncture. अच्छा, ठीक है. Okay. The Vayu, what we call in Ayurveda, is wood element in acupuncture. Say for example, बहुत गर्मी है आज बाहर, right? We are in summers, peak of summers, which means there's lot of heat outside. तो बहुत गर्मी है, मतलब बहुत फायर एनर्जी बढ़ गई है. तो अभी कौन से प्रॉब्लम्स आने चाहिए? तो फायर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने चाहिए आपको, राइट? व्हाट आर फायर रिलेटेड? Acne, digestion, inflammation, infections. Yes, those are all heat related issues. So now if आप में फायर ज्यादा है ऑलरेडी और आप फायर से एक्सपोज हुए हो, तो आप फायर के प्रॉब्लम डेफिनेटली लेके मेरे पास आएंगे. फॉर एग्जाम्पल अभी समर में यूरिन इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है, पानी कम पीते हैं हम, डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे में हीट बढ़ जाती है गर्मी, तो यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है. राइट. तो अभी यूरिन इन्फेक्शन लेके आए हो तो मेरा दिमाग पहले कहाँ चलेगा? फायर एलिमेंट. हीट बढ़ गई है बॉडी में, हीट बढ़ गई है मतलब फायर एलिमेंट बढ़ा हुआ है, तो मुझे अभी फायर एलिमेंट को कम करना है उनके बॉडी में. तो मैं कैसे कर सकती हूँ फायर एलिमेंट को कम? कैसे कर सकते हो? So then I will start thinking on that line. Okay. So out of 5 elements, now I'm zeroing down to only 1 element. ठीक है. ये हम बहुत ही सही टाइम पे इसको डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज अभी समर स्टार्ट हुए हैं और ऑलरेडी लोगों को, क्योंकि अभी जो हीट के लेवल्स हैं, टेम्परेचर है, वो बहुत ज़्यादा शूट कर रहा है और लोगों की बॉडी में गर्मी बढ़ रही है और उसके जो भी सिम्टम्स होते हैं, चेहरे पर एक्नेस होना, इन्फ्लेमेशन होना, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होना, जितनी भी चीज़ें भी हमने डिस्कस करी, पीपल आर ऑलरेडी फेसिंग दैट. तो कैसे इसको हैंडल किया जाए? अगर हीट बढ़ा तो आपका एक्सपोजर आप कम कर सकते हो हीट का, खुद का एलिमेंट खुद ही कम कर दो, कम करो. राइट. सो दैट इज वन वे. नाउ एक्यूपंक्चर में 5 एलिमेंट का बहुत एक अलग से साइकिल चलता है. अच्छा. मतलब इट्स लाइक अ फैमिली. ओके. एवरी एलिमेंट इज इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. बहुत आग लगी है तो आग को कैसे बुझाएंगे आप? पानी डालकर. सो वाटर एलिमेंट पे वर्क करना होगा. तो वाटर एलिमेंट मुझे बढ़ाना पड़ेगा. सो इधर मैं वाटर एलिमेंट एक्यूपंक्चर पॉइंट यूज करके मैं बढ़ा सकती हूँ. ओके. तो मैं फायर को कम कर सकती हूँ. या तो मैं कुछ थेरेपीज कर सकती हूँ जिससे मैं फायर एलिमेंट को कम कर सकूँ, या तो मैं डाइटरी सजेशन दे सकती हूँ कि आप फायर एलिमेंट को कम करिए. ओके, मेक सेंस. डाइटरी सजेशंस मैं समझ गई. इट्स सिंपल. पानी ज़्यादा पियो, हाइड्रेटेड रहो, वाटर रिच फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाओ और लिक्विड्स का इंटेक बढ़ाओ. एक्यूपंक्चर के थ्रू आप किस तरह से वाटर एलिमेंट को बढ़ा देते हो? आई मीन विद अ प्रिक ऑफ अ नीडल, हाउ डू यू चेंज द बैलेंस ऑफ एनर्जी इन समवन्स बॉडी? Every element has a pathway through which the energy flows in our body, which is called as meridians. Interesting. Okay. और जो पॉइंट होते हैं वो ये पाथवे पर ही होते हैं. ठीक है. सो अगर मुझे हीट
कम करनी है तो हीट का मेरिडियन लूंगी और हीट के पॉइंट लूंगी, अच्छा, और हीट के पॉइंट को मैं कम डायरेक्शन में नीडल दूंगी. सो योर इन एक्यूपंक्चर डायरेक्शन ऑफ नीडल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके सीधा नहीं डाल देना है. ओके. सो देयर इज वन Okay. डायरेक्शन जो उसको सबलाइम करता है, रिड्यूस करता है, एंड देयर इज वन डायरेक्शन जो उसको एग्रेवेट करता है. डेप्थ में भी फर्क होता है. अच्छा, कैसे मैं इंसर्ट करती हूँ उससे फर्क होता है. कौन सा मैं मेटल यूज करती हूँ नीडल का, उससे भी फर्क पड़ता है. वाओ. So it's like very, very in depth and in detailed. Do you understand about angina pain? सब लोग बोलते हैं अरे हार्ट अटैक आने वाला है मेरे को, तो मेरे को अंजाइना पेन हो गया. ओके. तो अंजाइना हाँ. पेन सब लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट हाथ में ये छोटी उंगली की तरफ यहाँ पे अच्छा. आपको पेन आया तो वो अंजाइना पेन है. ओके. Right? And then you rush to the doctor to see whether your heart is functioning all right or no. Right? Yeah. Now 5,000, this has been established abhi 100 years because allopathy is 100 years old. Right? Acupuncture की जो oldest book है, which is 5,000 years old, वहाँ पे this is the heart meridian which has been charted out. Okay. Okay? So this is the This pathway, complete. what we call as angina pain Oh. pathway is nothing but heart meridian की energy जो flow होती है यहाँ पे. और वो एनर्जी में कभी ब्लॉकेज आ जाती है, स्टैग्नेशन हो जाता है, यू फील द पेन. And that's the first symptom and sign of a heart attack. That can can be, be. not always. Yes. That can be the Can first be. sign of heart attack. Yes. Hmm. Not attack also, but any heart related issue. Issues. So only doctors can understand this कि कौन सा pathway है, या फिर आप थोड़ा सा हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा सकते हैं? 12 meridians which are bilateral और 2 मेरिडियन है यूनिलेटरल है, जो Okay. बीच में रन करते हैं, फ्रंट एंड बैक. Okay. ठीक है. Okay, so there are total 14 meridians in 14 our body. meridians. Okay. Yeah. Connected for or related to different organs? Organs. So again, starting element, energy. Now each energy is divided into 2, yin and yang. Okay. Okay. And those energies are given the name of the organs, but they are energies, not the organs. Okay, like I said, heart energy. I have not said the heart organ. Okay. So for you, everything is energy. For me, everything is energy. That like I understood. if I'm sitting with you and I'm like talking to you, मेरा analysis हो जाएगा कि कौन सी energy ज़्यादा है, कौन सी energy कम है. अच्छा. Okay. Please tell me that. What have you understood so far? So you're again coming to fire only. Your fire energy is excess. That is true. Yeah. Yeah. So there are lot of way through which we can understand Like कि energy है. You have a long chin. So that is facial diagnosis. My God. Okay. Second thing is that there's a little redness in your tongue. Which that shows I have more of fire. More of fire energy. Okay. Your voice is suggesting there's excessive of fire. The way you walked in is suggesting excess of fire. Your ambition is suggesting excess of fire energy. My So God. there are a lot of things through which we can read about energies. Mind blowing. And because I've done my वो जो नाड़ी दोष several नाड़ी times, परीक्षा. and so it's always my fire element is always high. Yeah. So और आपने तो कुछ परीक्षा नहीं करी, you just looked at me and my God. So acupuncture में हमारे यहाँ पे there is a modern way of doing pulse diagnosis. So we have a machine called Acugraph. Okay. Okay, that does the full analysis of your physical as well as your emotional side, emotional energy balancing of your body, and gives us, and we just have to read that. जैसे अभी आपने मेरा एनालिसिस करा कि फायर एलिमेंट ज़्यादा, कुछ लोगों में एयर एलिमेंट या वाटर एलिमेंट ज़्यादा होता है, तो इससे क्या डिपिक्ट होता है?
इससे डिपिक्ट होता है, लाइक फॉर एग्जांपल फायर एलिमेंट अगर ज्यादा होता है तो फायर एलिमेंट वालों की एक क्वालिटी है कि दे आर वेरी इमोशनल. टू आंसर दिस करेक्टली, एवरी एनर्जी इज अट्रीब्यूटेड टू सर्टन थिंग्स. ओके, like say water element है अगर, तो water element looks after not only your kidney organ and urinary bladder organ and its function, but it also looks after your hair, it also looks after your teeth, it also looks after your hearing, it also looks after your bones, your energy levels, your fertility, your reproductive health. So problem इन सब में से कोई भी आ सकती है. Again, because this is somewhere connected to the same neural pathway which is basically representing that particular element. Yes. जैसे अभी आपने फायर का बताया कि इमोशंस के साथ रिलेशन है, कैसे? Because that is the quality of fire. इसको साइंस की लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे? This affects your limbic system of your brain more. Your limbic system is affected more than anyone else's limbic system, which controls which is the emotional center of your brain. So this neural pathway जो fire element से है, related वो है, ज़्यादा connected है with limbic your system. limbic system. And which is why बॉडी में फायर के हीट के बढ़ते ही लिम्बिक सिस्टम और ज्यादा एग्रावेट हो जाता है और बंदा या तो बढ़ते या तो ब्लॉक होते या तो कम होते. Hang on. Because means your emotions are portrayed in a variety of ways. Say for example, बाहर earthquake हो गया. Okay? Yeah. Hypothetically, there are so much of disaster which has happened. You will feel empathy more than me. Because of my because you are fire element. I may feel empathy. Of course, there's a disaster, there's a calamity, there's so much of destruction which has happened. So I will also feel, you will also feel. But your degree of feeling is different than my degree of feeling. Is the vice versa also true? Like? For example, मैं अगर ज़्यादा इमोशंस को एक्सप्रेस करूं और अपने इमोशनल कोशेंट को स्ट्रांगली लेकर चलूं, आई मीन आई बिकम मोर एक्सप्रेसिव, will that also keep my fire element in balance? Just like the balance of fire element dictates my emotional health, does my emotional quotient also dictate my fire element? The vice versa is also true. Vice versa is also true. तो जैसे अभी आप फायर एलिमेंट का बता रहे हो ना, और आपने एकदम देखते ही बताया, आई वांट हम लोगों को भी हेल्प कर सकें टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स बेटर. सो ओके, सो लेट अस सिंप्लीफाई थिंग्स. थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम सारे एलिमेंट्स की क्वालिटीज को टच करते हैं. स्टार्टिंग विथ वुड एलिमेंट. Wood element is the element. Energy is wind. Now, what is the nature of wind? कभी आप wind को कैद कर सके हो? Oh no, yeah, okay. Wind is always movement. Right? So when a person comes to you और वो बैठा है और continuously हिल रहा है, पैर हिला रहा है, नहीं, बहुत लोग बैठे हैं कंटिन्यूसली पैर हिलाते रहेंगे. ये तो एंजाइटी की वजह से होता है. नहीं. या ओवर थिंकिंग. नहीं. That is wood element because they want movement. They cannot sit idle. They will multitask. Again, what's the science behind it? So here there's no science. Okay, here it's purely traditional understanding of energies. So wind personality will always be hyper. Okay. उनको गुस्सा बहुत फास्ट आ जाएगा. Okay. They are the people who will generate new ideas. They will begin things. Body wise, muscles and joints are associated with them. So wind element का ज़्यादा होना या कम होना can lead to joint pains, knee pain, and in order to fix all these muscular issues, muscular tear, ligament tear. तो ये जितने भी जॉइंट पेन्स हैं, इनको कंट्रोल फिक्स करने के लिए हमें एयर एलिमेंट को फिक्स करना होगा, बैलेंस करना होगा. वंडरफुल. फायर एलिमेंट्स affect the circulatory system of our body and the nervous system of our body. So arteries related problem है, varicose veins
related problem है, Okay. okay, any nerves related problem है, everything will go under fire element. If you say that I'm a fire element, I have never experienced any such trouble. So So- that's why I said more it's on the emotional front. Right Could now, be. fire is looking more after the positive attributes for you. Okay. But if not controlled now, it will manifest into other things. Other things. So next is the earth element. Hmm. Okay. Earth element is the center of the elements. Wood, fire, Hmm. earth is the center. Uske baad metal, water. Okay. Okay. Fine. So that is an element of maturity. बोलते हैं ना कि ये बहुत mature हो गए. Hmm. That's because वो earth element बढ़ Earth गया element. है. क्या characteristics होते हैं? किसी को देखते ही कैसे पता चलेगा कि ये earth element ज्यादा है इनमें? या They easily gain weight. Okay. Digestion is the system that earth element looks after. Okay. Okay. Now you know center में earth है Hmm. and digestion is in the center, and digestion Hmm. is so vital that Hmm. it actually affects all the systems of our body. Yes, it does. Gut. Everything starts from gut. Gut. It could either be these people gain weight very easily, or they If their earth lose element is excess, they gain weight easily. easily. Okay. If their earth element is deficient, या तो अर्थ एलिमेंट डेफिशिएंट तो नहीं, लेकिन कंट्रोल आप कर सकते हो अर्थ एलिमेंट को, तो आप लूज भी फटाफट कर लेंगे वेट. ओके. और साथ में ये भी है कि अगर अर्थ एलिमेंट ज्यादा है तो वेट गेन ज्यादा होगा और मेच्योरिटी भी जल्दी आएगी. एंड अगर अर्थ एलिमेंट कम है या बिलो एवरेज है, बैलेंस में नहीं है, तो वेट भी गेन नहीं होगा और मेच्योरिटी भी कम हो जाएगी. और वो भी हो सकता है. am I complicating it too much? No, हो सकता है, हो ऐसा सकता भी है. हो सकता है. बट मेच्योरिटी को हम सिर्फ एक्सेस में ही देखते हैं, कम में नहीं देखते हैं. इन द इमोशनल लेवल, Okay. more of earth element on an emotional front is looked after anxiety, overthinking. So Okay. if you're overthinking, Yeah. then you are increasing your earth element Hmm. and increasing your gut issues, which is why now everybody's talking about gut brain axis. Yes. Okay. Yes. Oh, So you this have a is point. a gut brain axis because your gut is related with your brain through Through- this axis. Yes, it is. And we've been Hmm. treating it since ancient time. Wow, that's so true. That's so true. जो डाइजेशन की आपने बात की, that digestion is related with the earth element, but what I have always heard or read is digestion is related with the fire element. It's because No. Agni, it's because the digestive fire. तो जब बॉडी में फायर ज्यादा होता है तो डाइजेशन भी तेज होती है. हाँ, that is digestive fire, not the actual fire. अच्छा. Okay, digestive fire is different. Now, according to acupuncture principles, if I'm not going very technical, then Mm-hmm. no, there are two energies, stomach and spleen energies. Okay. Stomach is ऊपर से फूड गया है Hmm. पेट में. Hmm. स्प्लीन एनर्जी है नीचे से फायर दे रहा है वो एनर्जी को. Okay. तभी आपका फूड डाइजेस्ट होगा, अब्जॉर्ब होगा और ट्रांसपोर्ट हो पाएगा. Okay. तभी आपका डाइजेशन स्ट्रॉन्ग रहेगा. If this Hmm. talmel of stomach and spleen energy is not there, then there's not enough fire for that food to be digested, and you will have issues to begin with is bloating Hmm. and end with anxiety and depression. My God. अगर ये दोनों का so digestion का and the fire इन हाँ, दोनों का the stomach and the spleen stomach and the axis. spleen axis. indigestion से start होकर anxiety तक lead कर सकता है ये. Yeah, Oh my God, never looked at it this way. yeah. Never had a podcast with you before. Very interesting. आगे चलते हैं next element. So next element is metal element. Okay, so metal element is looked after lung and large intestine.
ठीक है, लंग एंड लार्ज इंटेस्टाइन। हाँ, और सिस्टम में रेस्पिरेटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम। ओके ओके। सो जो लोग घड़ी घड़ी बीमार होते हैं, हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है, हाँ, विच मीन्स उनका मेटल एलिमेंट वीक हो गया है। ऑलराइट। जिन लोगों का वेदर चेंज होते बीमार पड़ते हैं, बुखार आ जाता है, उनका मेटल एलिमेंट वीक हो गया है। ओके। सर्दी खांसी हो जाती है, लंग रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं, एस्थमा हो जाता है। मेंटल फ्रेमवर्क ऑफ मेटल एलिमेंट इज सैडनेस, ग्रीफ। हम लोग बोलते हैं ना, छोटी छोटी बात पे रो लेते हो आप, इतना रोना, मतलब एक बोला और टप 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 शुरू हो गया, मेटल एलिमेंट एक्सेस है, इसीलिए हो गया है। ओके, देन कम्स वाटर एलिमेंट। ओके। वाटर एलिमेंट का मैंने पहले ही बता दिया, व्हाट ऑल थिंग्स like reproductive system, your hair, your earring, your teeth, your bones, your skeletal system is looked after. Okay. And on mental framework, water element is looked after fear and insecurities. If you have a lot of fear and a lot of insecurities, which means your water element is weak. अभी इन सबको बैलेंस करने के लिए किस तरह के फूड और लाइफस्टाइल लोगों को लेने चाहिए, वो डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट दे आर एबल टू बेटर कंट्रोल ऑल दीज इमोशंस एंड their health or the health of their organs. So the taste of fire is bitter. Okay. The taste of wood is sour. Khatta. Okay. The taste of earth is sweet. The taste of metal is spicy. And the taste of water is salty. So if you understand कि मेरे में for example earth element अगर कम है तो मैं थोड़ा salt intake बढ़ा देती हूँ, स्वीट को कम कर लेती हूँ। हाँ, then second thing आएगा कि मैं salt को, अगर मुझे water element को करना है तो मुझे sweet को बढ़ाना है. We have to go towards the property of the food. That अगर आप कोई चीज खा रहे हो तो is it warming, is it cooling, is it neutral, वो चीज की प्रॉपर्टी क्या है. Okay. So accordingly that food is selected. Then the cooking method is also there. Whether the cooking method में like baking, grilling, those are all heat generating cooking method. Whereas blanching, steaming are all cooling methods of cooking. Because you're inducing water into it. Yeah. और heat, high temperature पे cook करके आप fire उसका बढ़ा रहे हो. हाँ. So that is also there. और जैसे I believe इसका impact उस पे भी पड़ता होगा, the kind of utensils you are using to cook your food. For example, अगर आयरन के बर्तन में खाना पक रहा है तो मेटल एलिमेंट को बढ़ाएगा. Because of iron, it will become fire. It will become fire. Because blood circulation is fire. तो जिन्हें अपने बॉडी के फायर एलिमेंट को कम करना है वो आयरन में ना करे, आयरन की कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई में खाना नहीं बनाए. हाँ. Oh my God. हाँ. और वो मे बी वो ब्लांच करके या स्टीम करके खाने को खाएं. हाँ. अभी ये सब बातें जब डॉक्टर्स बोलते हैं ना तो समझ नहीं आती हैं. आज हमें समझ में आ रही है कि क्यों करना है ऐसा. लाइक फूड की तासीर भी होती है. लाइक फॉर एग्जाम्पल पेपर होता है, वो गरम तासीर का होता है. ओके. सो दैट इज अ वार्मिंग फूड. तो जहाँ एनर्जीज बढ़ानी होती है मुझे तो आई विल यूज दैट. यस. ओके. जहाँ एनर्जीज कम करनी होती है तो आई विल यूज cooling substances. All the citrus fruits, zucchini, cucumber, those are all cooling foods. और एक सबसे अच्छा कूलिंग फूड आजकल हम लोग सब भूल गए हैं, इज बनाना. बनाना इज अ कूलिंग फूड. यस. जो हम लोग सब लोग भूल गए, आजकल कोई खाता नहीं है बनाना. क्यों नहीं खाते? मे बी बहुत ज्यादा टेस्टी अदर फ्रूट्स आने लग गए हैं. हाँ. और वो मे बी एक बनाना के साथ एक मिथ है ना कि इससे वेट बढ़ जाता है. हाँ. Because of that, I guess a lot of people not eat. And secondly, banana also causes dampness. So सर्दी हो जाती है उससे.
बिकॉज ऑफ इट्स कूलिंग प्रॉपर्टीज. because of its cooling properties. पीएच भी बैलेंस करता है बनाना, न्यूट्रल फूड yes. होता है. तो मैं ये एक और कनेक्शन देख रही हूँ कि पीएच बैलेंस करता है, इसलिए इनफैक्ट जब पेट खराब होता है तो बोलते हैं बनाना खाओ. तो शायद ये एक कनेक्शन हो सकता है कि वो पेट खराब है, दैट मीन्स फायर एलिमेंट इज नॉट इन प्लेस, सो ईट अ बनाना सो दैट द कूलिंग एलिमेंट गोज इन. माय गॉड, कितने तरह से कनेक्टेड है. वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग. Yeah. Is there anything left food wise or lifestyle wise जो आप suggest करते हो अपने clients को? So one super food, अभी food की हम बात कर रहे हैं, तो one super food, since summer is the season, I always advise my patients to have pickles. Okay. Little bit of pickle. अच्छा. पिकल को वेजिटेबल के जैसे नहीं खाना है, पिकल को पिकल की तरह ही खाना है. नो, आज के जमाने में पिकल हैज बिकम द विलन. ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पिकल को हाथ भी नहीं लगाना है, घर पे भी आने नहीं देना है. बट पिकल सॉल्ट होता है उसमें. समर में फायर को सॉल्ट कट करता है, वाटर रिटेन करके रखता है वो, राइट. सो बॉडी हीट कम करता है पिकल. अभी इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन जो आजकल, अगेन द हाइप इज अबाउट इन्फ्लेमेशन, पिकल विल रिड्यूस द इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी. So that means pickle can rather help you to lose weight rather than. Absolutely. Third thing about pickle is it's fermented. Right? हम लोग अभी बना के रखते हैं, full year उसको preserve करते हैं into a jar which is like air जिसमें permeable है. So there is good bacterial growth in that. Right. Now good bacteria, again good for your gut. Yes. जो लीकी गट प्रॉब्लम्स है वो सब सॉल्व हो जाती है विथ योर पिकल. Yes. राइट. अगेन इफ देर आर गुड बैक्टीरियाज, एंजाइटी इज बाय बाय. गाजर डालते हैं, चिलीज डालते हैं हम लोग, लेमन्स डालते हैं. व्हाट इज दैट? ऑल विटामिन सी, विटामिन ए. Yes. So getting vitamin, you're getting your immunity out of it. So mango pickle is mango pickle, yeah. It's very good for health. It's very so good for digestion. So mango is like a powerhouse of vitamin. According to acupuncture also, no, the myth is all about that pickle causes high blood pressure. Okay. But according to acupuncture, there are two types of blood pressure. One is heart related, one is renal, kidney related. Okay. Right? Now kidneys again is water element. Taste of water element is salt. So वो अगर limited quantity में लिया, it is going to help you. It's not going to increase. हाँ, अगर आप सब्जी की तरह लेंगे तो आपका blood pressure 100% बढ़ेगा. Please don't get me wrong. Yes. But you have to take it like a pickle. And it is really going to help even in your blood pressure. And there is like, ज़्यादातर pickle में mustard seeds डाला हुआ होता है या तो mustard oil डाला होता है. Right. That is also very good for your arteries. So it really works for your lipid profiles also. Wow. So there are so many benefits of pickle. और हम लोग ने बेचारे को खाली विलेन बना दिया है. Right. पहली बार किसी डॉक्टर ने कहा है कि अचार खाओ और बीमारियां दूर हो जाएंगी. हाँ, लेकिन अचार की तरह अगेन अचार की तरह अचार को खाओ. अमेजिंग, वेरी नाइस. और इस तरह के कौन से फूड आइटम्स हैं जो लोग आजकल रिपेल कर रहे हैं जिससे बट खाने चाहिए, अच्छे होते हैं, या कोई अंडर एस्टिमेटेड? घी. ओके. हाउ? सो किनको खाना चाहिए घी? सभी को खाना चाहिए. I mean, किस एलिमेंट के लिए घी? So ghee is an excellent lubricant. It increases the intestinal permeability. All right. Okay. When put with high glycemic index, it lowers the glycemic index of the food. राइस में आप घी डाल के खाएंगे, राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाएगा. All right. Interesting. इट अगर कट हो गया आपको, घी लगा देंगे, कट हील हो जाएगा. अच्छा. आपका इट हैज एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज. योर डीएनए ऑल्सो रिकॉग्नाइजेज घी, क्योंकि हमारे सब एंसेस्टर्स ने खाया हुआ है घी. सो दे नो. इफ यू सी ऑल आवर दादीज एंड नानीज,
they don't have wrinkles. They meaning of course old age पे है, लेकिन वो लोग को मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है. हाँ, उनकी स्किन हमेशा हाइड्रेटेड ही रहती है. Why? Yes. Internal lubrication है. Yes, that's so true. Constipation में ghee also helps. So it helps in many ways. Yeah. Turmeric, कच्ची हल्दी. You know, now everybody is talking about vinegar. Yeah. No, like vinegar is again a superfood. But हम लोग vinegar कैसे बनाते थे? मैंने बनाया नहीं कभी. मैं बेचती हूँ vinegar. We have our own apple cider vinegar. हाँ. So traditionally क्या करते थे वो लोग? पानी में थोड़ा हल्दी डालते थे, थोड़ा नमक डालते थे और नींबू डालते थे और साइड पे रख देते थे और उसमें कुछ भी डाल देते थे, लाइक आंवला डाल दिया, उसमें गाजर डाल दिया. This is how kanji is made. That is how kanji. बीट डाल दिया आपने. So that is our traditional vinegar. And it's fantastic for gut. And there's so much of variety. और जो आंवला की और ये सारी वेजिटेबल्स की गुडनेस है वो तो है ही, अलग से एडेड है. Acupuncture principles में exercises are also done according to the seasons. According to seasons. Yeah. Like? Summer में your energy is very fast growing. Okay. So this is the time when you should be doing faster exercises, which increases your heart rate. Okay. So any outdoor exercises which increases your heart rate. Your intensity of exercise should be maximum during summer season, because your body can take this. And this is for all the energies. Okay. Okay. So rainy season is again a dull season. You don't feel like going out. You don't feel like exercising. But that is the time when walks are important to control your earth element. Oh. Okay. Okay. So walks during rainy season is important. Okay. Otherwise, you become sedentary. You become lazy. And feel gloomy. And that is the quality of earth element. Okay. That you feel lazy. Then comes winter. मतलब summer से थोड़ा slow हुआ earth. Okay. Earth से slow हुआ winter when your body enters into hibernation. Now you observe the sun cycle also. Winters are the time when your sun sets early. Yes. And the nights are longer. Right. What does that say? That you have to sleep more. So that is not the time when you really sweat it out. Okay, you have to close your pores. So what kind of exercise is recommended during winters? Very slow exercise like yoga. Okay. Then comes spring season. Right? Spring is the season where now things are opening up. Right. Okay. So that is the time when you have to stretch your muscles, because winter में kakund, इसमें you stretch. Yeah. Interestingly, ये जो पूरा आपने बताया, I think हमारी बॉडी खुद ऐसा फील भी करती है. 100%. Your body talks. समर्स में खुद से मन करता है बाहर निकलें, कुछ करें, भागे दौड़े, एक्सरसाइज करने का. एंड विंटर्स में वी डोंट रियली फील लाइक स्लीप मोर. गद्दे में बैठ जाओ, रजाई में बैठो, सिर्फ एंजॉय करो, चिल करो, कॉफी पियो, हॉट चॉकलेट पियो. मन भी ऐसा ही करता है. एंड समर्स में ये सब करने का मन नहीं करता. यू वांट टू गो आउट एंड मूव योर बॉडी. ट्रू. Because that is the energy of the nature. जो हमारे अंदर एनर्जी है, the thermal state है, वो बाहर भी है. So वो जो बाहर है, that is going to affect us internally also. Okay. So it's always better कि आप उस सिंक में चलोगे. 100%. तो जो आपकी एक बायो क्लॉक होती है हमारी, एक सर्कैडियन रिदम होता है, वो भी आपको सपोर्ट करता है. Before we move ahead, I have a very interesting and important question which I want to ask. जैसे आपने बताया कि हर एलिमेंट के एक कैरेक्टरिस्टिक्स, एक बिहेवियर होता है, और अभी हमने ये भी डिस्कस किया कि हमारी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है when we have certain elements प्लस माइनस बॉडी में. अभी डॉक्टर क्या होता है ना कि we all are working, अभी हमारा इंडिया में बहुत हसल कल्चर चल रहा है, so everybody is working so hard.
और हर किसी जॉब की एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट है. There are some jobs which require the person to be very active, on their toes, maybe, more of fire element. And then there are certain jobs which requires, let's say, good communication skills, बैठ के अच्छी बात करना, sales profile जैसे for example, या कुछ इस तरह की जॉब है जहाँ पर आपको एक certain behavior या characteristic चाहिए. अब जब बच्चे अपना करियर चूज करते हैं तो वो अपने बॉडी के एलिमेंट्स के हिसाब से नहीं करते. वो तो अपने एटमॉस्फेयर, इन्फ्लुएंस, पेरेंट्स, उन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग करते हैं. तो अगर कोई ऐसे करियर में है जिसके साथ उसकी बॉडी की एनर्जीज अलाइन नहीं होती, लेट्स से जैसे आपने बताया कि जिसके अंदर एयर एलिमेंट ज़्यादा होता है, वो इंसान एक जगह पे टिक कर नहीं बैठ सकता, वो फुदकता रहता है, हाइपर एक्टिव माइंड होता है उसका, और उसको कोई ऐसी जॉब मिल जाए जहाँ पर उसको एक ही जगह पर बैठना है पूरे दिन, तो ये तो बहुत कॉन्ट्रास्ट हो गया. 100%. तो ऐसे में उसको क्या करना चाहिए? क्या हमें अपनी करियर चॉइस भी अपने बॉडी के एलिमेंट्स को देख के करनी चाहिए? See, that is actually practically not possible. Yeah. Okay. लेकिन ऐसे लोगों को हम देख सकते हैं कि वो करियर चेंजेस घड़ी घड़ी करते रहेंगे, जॉब चेंजेस घड़ी घड़ी करते रहेंगे. ओके. कि अभी 1 साल से एक ही जॉब पे हूँ, बहुत हो गया, अभी मुझे कुछ नया चाहिए. हाँ, तभी हम एक ही टीम में, एक ही प्रोफेशन में देखते हैं बड़े अलग अलग तरह के लोग हैं. कोई हैं जो सालों से टिके हैं, काम कर रहे हैं. दूसरे हैं जो जिन्हें एक ही ऑफिस में बार बार प्रोफाइल ही बदलते रहेंगे, या फिर अभी ये हो गया देख की कभी वो है जो एक ही ऑफिस में रह के भी सीढ़ी वर्टिकली चढ़ते रहेंगे. सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट, लाइक उसमें से भी हम एनर्जी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा ट्रीटमेंट्स को डिस्कस करते हैं. ये हमने थोड़ा लाइफस्टाइल एंड डाइट, नेचुरल तरीकों को वो करा. अभी हम थोड़ा ट्रीटमेंट्स पे आते हैं कि एक्यूपंक्चर में किस किस तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे नीडलिंग, कपिंग, फायर कपिंग, लाइक अ लॉट इज गोइंग ऑन. क्या है और क्या क्या किस तरह से अलग है? ओके, फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड एक्यूपंक्चर कितने टाइप्स के होते हैं. यस. ओके. सो एक्यूपंक्चर में एक है TCM, that is Chinese way of acupuncture, जहाँ पूरे बॉडी में नीडल्स डाले जाते हैं. ओके, फाइन. From head to toe. Okay. Then comes Korean form of acupuncture, what we call it as Sujok. Okay. That is कि पूरे बॉडी में कहीं पे भी एलिमेंट है, you just treat in your palm. Okay. So ये जो पॉइंट्स को प्रेस करके, that is acupressure. That is different therapy. Okay. This is acupuncture only. Okay. और उसमें से भी ये जो हम लोग ने अभी पूरी 5 एलिमेंट डिस्कस करी है, that can be balanced only by these 2 fingers. Only by these 2 fingers? Yeah, in Korean form of acupuncture. And okay. I assume, I believe that fantastic results. Fantastic results. Okay, so we give needles here and you have very good results with that. Beautiful. Okay. Then we have French form of acupuncture, जहाँ हम कानों में needle देते, full body. No, this is like an embryo position of the fetus. Your ear. So that entire body is like fit in your ear and we treat it through your ear. That's French form of acupuncture. Okay. Now in TCM also, there are various ways, like there's scalp acupuncture. Ki full, like how the brain is like the only organ which controls the entire body. तो ये ब्रेन में से हम लोग नीडल देके स्टिम्युलेशन करके we can control the entire body. Okay. So that's neuro acupuncture. Okay. So वहाँ से हम लोग पूरा बॉडी को स्टिम्युलेट कर सकते हैं. How is acupuncture different from acupressure? So acupressure is just superficial. Acupuncture is internal. We go inside the body. Okay. Acupressure is only about removing the blockages in the energy flow. All right. Acupuncture में हम एक एनर्जी यहाँ से उठा के यहाँ डाल सकते हैं, यहाँ से उठा के यहाँ डाल सकते हैं, ब्लॉकेज को खोल सकते हैं, ऊपर से नीचे जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, वो सारा हम लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं विद नीडल्स. Okay. जो एक्यूप्रेशर से नहीं हो सकता है. नीडल्स लगा ली,
उसके बाद there are many supporting therapies that we do along with acupuncture, like cupping, moxibustion, okay, magnet therapy, seed therapy, color therapy. There are various small palliative treatments that support our acupuncture principle कि हम जो कर रहे हैं उसको वो थोड़ा पुश करते हैं, आगे लेके जाते हैं. ये जो टेक्निक्स हैं सारी, वाई कपिंग, वाई नीडलिंग, वाई फायर कपिंग एंड वाई द सीड, कैसे ये आपस में किस तरह से डिफरेंट हैं? So needling is common in everything. ओके. Cupping में भी there are different types of cupping. मस्कुलर पेन है तो ड्राई कपिंग है. ओके. डिटॉक्स करना है, एनर्जी बढ़ानी है आपको, तो हम फायर कपिंग करते हैं. ओके. इन्फ्लेमेशन है तो हम, पेन है, इन्फ्लेमेशन है तो हम वेट कपिंग करते हैं, मतलब थोड़ा खून निकालते हैं कपिंग के टाइम पे. ओके. पॉपुलरली नोन एज हिजामा. बट दैट इज व्हेन देयर इज इन्फ्लेमेशन, देयर इज एक्सेस chi stagnation, तभी करते हैं, not for all the ailments. Okay. Then there is cryo cupping. Then there is wind cupping. एलर्जीज हो जाती है बहुत सारी बॉडी में, तो वो एलर्जीज को निकालने के लिए भी कपिंग की एक टेक्निक होती है. वी यूज दैट टेक्निक टू रिमूव द एलर्जीज फ्रॉम योर बॉडी. सो ये कपिंग में हो जाता है. मोक्सिबुशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ हर्ब called Artemisia vulgaris. Okay. That herb has energy giving properties. So उसमें भी बहुत टेक्निक्स होती है कि जब हम सिर्फ नीडल पे मोक्सा दे के हम लोग वार्म करते हैं वो नीडल को, so that the energy penetrates inside the body. Okay. Then there is another technique called as rice moxibustion, जहाँ हम छोटा सा चटका लगाते हैं. Okay. So in Japan and China, rice moxibustion is used for longevity and anti-aging and healthy life. Oh, really? Okay. And magnificent result you get with that. So that is another technique. Then we have salt moxibustion, जिसमें हम आपके गट को स्ट्रॉन्ग और बैलेंस करते हैं हम. Okay. Then there is ginger moxibustion, जो एस्थमा और उसके लिए होता है. Then there is beautiful technique called as dragon moxibustion. Okay. जो पूरे स्पाइन पे मोक्सा कोन्स लगा के हम इग्नाइट करते हैं, and that really lifts your yang energies. So that is very beautiful treatment when we want to lift the yang energies. So that is moxibustion. Again, we use magnets. Again, magnets are used to balance, कम ज़्यादा एनर्जी कम करने के लिए मैग्नेट्स बहुत अच्छे से यूज होते हैं, स्पेशली सूजोक एक्यूपंक्चर में. सो वो बांध के फिर हम भेज देते हैं पेशेंट को. लाइक नो, यू कीप फॉर 2 hours एंड मैग्नेट स्पीक इन द सेंस कि जितनी एनर्जी बैलेंस होती है आपकी उतने टाइम तक ही आपको ठीक लगेगा. जैसे आपका बैलेंस हो गया है एनर्जी, आपको कुछ ना कुछ बॉडी में एग्रेवेशन समझ में आएगा. सो दैट इज द पॉइंट, यू हैव टू रिमूव द मैग्नेट्स. यू कैन कीप इट इमीडिएट, इसका रिजल्ट होता है. सो दैट्स मैग्नेट थेरेपी. ओके. सीड थेरेपी इज ऑल अबाउट, सीड इज द लाइफ फोर्स. ओके. एक सीड से 1000 सीड आते हैं. सो द DNA ऑफ सीड हैज सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन इन इट. Right? So basically seed is used to remove the blockage of energy. Again, seed is used, हम लोग खाने में देते हैं seeds कि कौन सी एनर्जी कम है वो हिसाब से आप seed से भी प्लस माइनस कर सकते हो. So that is also very very useful. So like हम अपने clients को जो डाइट के लिए हमारे पास आते हैं, and when they have some hormonal problems like cycling. So we do seed cycling with them, and they get phenomenal results. Yeah. So we've been doing seed cycling since ages now. Okay. And not only seed cycling, there are various seeds, like हर एक एलिमेंट का अलग सीड यूज करके हम लोग कुछ ना कुछ या तो बांध देते हैं. Like the beginner level of Sujok practitioners will treat patients with seeds बांध के.
अच्छा, Like- सीड्स बांध के कैसे वो हील करता है? So the entire body is in your hand. So this is your face, 2 hands, 2 legs. So let's say you have a knee pain. Okay. So according to Sujok, this is where your knee is. ओके. Okay. So एक मूंग का दाना लेंगे और यहाँ पे you will search for the most painful point. ओके. Okay. And you will put the moong seed on the painful point and you will ask the patient कि वो stimulate करते रहो, दबाते रहो अच्छा. till the energy block goes away. Okay. बट डॉक टेल मी समथिंग, मैं कोई भी दाना रख के दबाऊं वर्सेस मैं मूंग का दाना रख के दबाऊं, हाउ डज दैट मैटर? बिकॉज अंदर तो कुछ जा नहीं रहा है. अंदर कुछ नहीं जा रहा है बट हर एक seed has its own energy. So again going back to the 5 element theory, we can use कि पेन है तो कौन सा मुझे सीड यूज करना है. ओके. सो ये बाहर से भी एनर्जी पेनिट्रेट कर सकती है? हाँ. इज दैट व्हाट वी मीन? हाँ. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. अगर आप मूंग का दाना बांध के रखेंगे ना, after few hours you will open, you will see the discoloration of the moong. रियली? Yes. Try it. नी पेन के लिए? अगर है नी पेन तो. ओके. Yeah. Similarly, we can stimulate cervical. Fantastic results with seed therapy. कि cervical pain एकदम कम हो जाता है आपका. Okay. No, spondylitis and all that. What seed is used for that? So, I generally don't do seed therapy because that's the beginner's level. Oh, Okay. अच्छा, ये beginner है अभी. Seed therapy is level 1 of Sujo. Okay. So you can use any seed. But moong थोड़ा बड़ा होता है तो I prefer using moong. When should a person visit an acupuncturist? See, like how you go to any doctor for any ailment. Likewise, you come to us. Starting from cold cough. Okay. To like my latest research is with Tata Cancer Hospital on chemotherapy-induced peripheral neuropathy. Oh, it is on chemotherapy? Yes. Oh, so the side wow. effects of chemotherapy, where we have like wonderful results with acupuncture. Really? Yes. So we had a study where there was a group which was attended only by allopathy. There was a group which was attended only by me with acupuncture. Okay. And in comparison, the acupuncture fared superiorly well. Everyone knows chemotherapy comes with a lot of side Yes. effects. A lot of them. What people know is that chemotherapy comes only with side effects like nausea, vomiting, No, and even all hair loss and all baldness that. and everything, yeah. But no, people don't know that it affects the quality of life. That when आपकी सारी nerves होती है वो कमजोर पड़ जाती है. आप चप्पल नहीं पहन पाते हो, आप आपके बटन बंद नहीं कर पाते हो, आपको रात को आप सो नहीं पाते हो क्योंकि आपको इतना पेन होता है. Immense quality of life gets affected with chemotherapy. So that is where acupuncture has wonderful results. Oh wow! I really wish you all the best for this because Thank this you is so something much. world really needs. Yeah. Nasiruddin Shah is your client for a very long time. तो वो किस तरह की therapies के लिए आते हैं? So basically, Nasir ji comes for sinus. Okay. Okay. One of the problem that he is having. So apart from needle, I like doing a lot of muxibustion for him to open up the sinus pockets on his face. अच्छा. तो वो सारा जो पेन होता है वो चला जाता है. तो नाइस मुक्सा रोल से उनको मसाज दिया जाता है फेस पे. हमने बहुत बात करी ये नीडलिंग, हम उसमें ब्लड ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, कितना पेनफुल होता है. बिकॉज दिखने में तो वो जब आप लोग वीडियोस डालते हो, फोटोज डालते हो ना, तो दिखने में बहुत डर लगता है कि रेड हो गया पूरा, बट उसके इफेक्ट्स तो बहुत अच्छे होते हैं, रिजल्ट्स बहुत ही अमेजिंग होते हैं. तो लोग अपने आप को प्रिपेयर कैसे करें बिफोर कमिंग फॉर सच थेरेपीज? See Gunjan, basically acupuncture में needle word is the only thing that is painful. Also when it goes inside. No, it is not? It is a small prick. Okay. Very 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 small prick. अच्छा. जो आपको पता भी नहीं चलता है half the time कि बॉडी में नीडल चली गई है.
अच्छा, It's absolutely non-painful. ओके. Okay, it's just the word हाँ. acupuncture needle is very painful. ओके. I have 10-day-old, 1-month-old babies also taking acupuncture, and I have 98-year-old दादाजी also taking acupuncture. अच्छा, तो नहीं होता है, कोई ऐसा घबराने वाली बात नहीं है. ओके, ओके. दिस रिमाइंड्स मी, जो अभी आपने बोला कि 90-year-old ऑल्सो, मैंने आपके एक स्टोरी देखी थी. सो देयर वाज अ ओल्ड लेडी जो पहले वो ढंग से चल भी नहीं पा रही थी. शी हैड नी पेन एंड ऑल दैट, एंड देन देयर वाज अनदर वीडियो इन व्हिच शी वाज डांसिंग. Yes. Yeah. सो क्या था उनकी, क्या किया था आपने ऐसा? So she had slip disc. ओके. Okay. तो जिसकी वजह से वो चल भी नहीं पा रहे थे. And few sessions of acupuncture, and on her birthday we saw her dancing. तो उन्होंने वीडियो निकाल के Yeah. मुझे भेजा कि see, this is the magic of your treatment. Oh wow, so amazing. When to go for a needling therapy, and when to go for a cupping one? So at least in my clinic, the choice is made by me. That's I ideal. don't allow my patients to make a Yes. choice that I am coming for cupping or I am coming for needling. Yes. So if I see the patient. If I see there's a lot of stagnated energy, then I will recommend cupping. If I see that there's chi deficiency, then I will recommend moxibustion. So that is what I will decide. I will not allow my patients to decide that. If I'm using dry cupping for pains, तो वो मसल को रिलैक्स कर देता है, वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ा देता है आपका, तो वो मसल आपके रिलैक्स हो जाते हैं, आपका स्टिफनेस स्पैज्म कम हो जाता है, एंड योर पेन इज गॉन. इफ यू फील दैट देयर इज लॉट ऑफ इन्फ्लेमेशन जिसकी वजह से आपको पेन है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको नी में बहुत मार पड़ी है और आपका नी सूज गया है, ओके, देयर वार्म हो गया है, दैट इज वेयर आई विल prick that area, put the cupping, allow some blood to come out so that the stagnation comes out, the inflammation comes out, और वो वहाँ से हीट भी निकल जाएगी and your healing start हो जाएगी. ब्लड सर्कुलेशन बेसिकली इम्प्रूव हो जाता है और सारी प्रॉब्लम जड़ से निकल जाती है. नॉट जस्ट ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाता है, इन्फ्लेमेशन निकल जाता है, इन्फ्लेमेशन ही निकल जाती है. डिटॉक्स की कपिंग होती है जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे पूरे स्पाइन के अलोंग लगाया जाता है कप, सो दैट दोज नर्व्स गेट स्टिम्युलेटेड एंड दोज नर्व्स रीच ईच एंड एवरी ऑर्गन. सो दैट इज हाउ वी यूज इट फॉर डिटॉक्स. Okay, so there are like various ways through which we can reach out. तो ये तो आई एम श्योर डाइजेशन को इम्प्रूव करना, डाइजेशन स्ट्रेंथन होता है कपिंग से. Yeah. We often do it for Katrina to strengthen her digestion. To strengthen her digestion. Yeah. So what exactly, like cupping therapy? Cupping therapy. Yeah, we do it on her abdomen. Abdomen पे cupping करवाने से it can improve the digestion, improve the blood flow into all your digestive organs. Amazing. So in turn वो metabolism को boost करेगा और in turn आपका of course weight management and stuff like that, food nutrient absorption सब चीजें बढ़ेंगी and in turn skin पे glow आएगा, which is why Katrina is so beautiful. और usually जो आपके पास specially celebrities आते हैं वो किस expectation से आते हैं या क्या उनका goal होता है कि वो acupuncture करवाते हैं? So everybody comes for different reason. किसी किन्हों को health issues होते हैं, back pain होता है, restless leg syndrome होता है, तो we do it for them accordingly.
Nusrat comes for cosmetic acupuncture. We don't call it cosmetic in acupuncture. We call it facial rejuvenation in acupuncture. Okay. ये कैसे करते हैं? So, facial rejuvenation in acupuncture is basically done to tighten up your face, to lift your face, fine lines, wrinkles. उसके लिए किया जाता है. कोलेजन बिल्डिंग, ग्लो आना, वो तो साइड इफेक्ट है, वो तो होने ही वाला है विद एक्यूपंक्चर. Okay, so I don't need to give separately for that. Yeah, okay. Okay. But lifting and contouring, like wonderful results we have with so that. क्या करते हैं exactly face के ऊपर? So we have like special set, अलग needles आती है उसकी, and we put it on the muscles of your face and stimulate the muscles of your face so they become leaner. लिम्फेटिक, जैसे मसल स्टिम्युलेट होता है तो लिम्फेटिक ड्रेनेज तो हो ही जाता है आपका, कोलेजन बिल्डिंग हो जाता है, माइक्रो इंजरी हो जाती है तो ब्लड फ्लो भी वहां पे बढ़ जाता है, नो ट्रॉमा होता है, सो लाइक माइक्रो नीडलिंग का भी इफेक्ट आ जाता है. सो वी हैव वंडरफुल रिजल्ट्स विद दैट. कितना फ्रीक्वेंटली करवाना पड़ता है इसको इन ऑर्डर टू गेट द रिजल्ट्स? So initially I think we do it once in a week, okay, for 12th session. अच्छा. And then you come like once in a month or once in 2 months. Okay. For maintenance. For maintenance. But एकदम visible results होते हैं. एकदम visible. Yeah, Nusrat has a very nice jawline. Yes. The credit goes to you. जैसे आपने बोला कि वो माइक्रो नीडलिंग, ब्लड सर्कुलेशन एंड एवरीथिंग हैपन, सो आई एम श्योर ये तो हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत अमेजिंग होगा फिर. हाँ, क्योंकि हेयर ग्रोथ में भी सेम साइंस चाहिए. Absolutely. But hair growth, hair fall, first you have to understand the reason of hair fall. कि hair fall क्यों हो रहा है? Whether it's anemia, whether it's thyroid. I'll give you one very good case that I solved. A small girl, 5-year-old girl, she had lot of like hair fall, meaning chunks and chunks were coming out. Okay. We did all the analysis, reports निकाला तो उनका thyroid level was highly elevated. अच्छा. Okay, जिसकी वजह से उनका hair loss She didn't know about that? She didn't know about that. Okay. And that patient's Masi was working at my center, so immediately they got her to me. So मैंने देखा, immediately we put her through a series of tests. उनका iron check किया, उनका B12, D3 check किया, उनका thyroid check किया, and उसमें समझ में आया कि thyroid is TSH has been elevated like crazy. Okay, 5-year-old girl. And since hair was gone, okay, we understood hair is related to water element, so water deficiency है. So water deficiency की वजह से that deficiency syndrome has caused thyroid in her. Okay. So we started उनका water balance करने लग गए with needles, and उनका TSH भी कम आया और बाल भी बढ़ने लग गए. Wow. So इस थेरेपी से उनका थायराइड भी ठीक हो गया और हेयर रीग्रोथ तो हो ही गया. And I'll give you another example. Again, a small girl, okay, maybe 8-10-year-old girl. She had fever. Okay. Now that fever was continuously like coming. She went to her regular doctor. They checked, her thyroid was elevated. Okay, so when she came to me, she was already diagnosed with high TSH. Okay. So the parents didn't want to start with medication since she was a young girl और full life लेनी पड़ेगी. So she wanted some alternative. They came to me. Okay, when I took down the history, तो history में समझ में आया कि she had done अट्ठाई. That is the Jain fast that they have for 8 days. They drink only water and they don't eat anything. Achha. Okay. So that girl had done that 8-day ritual and 8-day ritual, and subsequently fever आने लग गया and her TSH was high. So here
it was not her water element, but it was her spleen energy deficiency. The spleen fire was not enough. It had become depleted because she had not eaten, and that led to fever because fire was earth was not able to control fire, and जिसकी वजह से उसका thyroid level, TSH level high हो गया. So here to control thyroid, I had to increase the spleen energy. That's why we say that we don't go by the name, we go by what energy is required. Means things like even fasting is not good for everyone. Yeah. So you should really understand your body well, which is why we say listen to your body. Absolutely. If it is repelling to keep a fast, then don't go for it. Never do that. Your body talks. No, we've been always listening to this, but now we're actually understanding how it talks and why it screams at times. True. Inflammation and all these things are what body screaming. Yes, absolutely. कि भाई सुधर जाओ. Fertility के लिए भी हम कुछ कर सकते हैं to improve fertility. For fertility, we can really help into balancing, increasing your AMH, reducing your FSH levels, balancing all your hormones, seeing to it that your menstrual cycle is regular. And we get a lot of information also through the menstrual cycle कि अंदर body में क्या चल रहा है, and accordingly we try and balance that out. So PCOD is also like an amazing results that we have. I had a patient with PCOD, which means her AMH was around 8ish. I don't exactly remember what the number was, but 8 point something or like that. Okay. And she had undergone 4 IVFs, failed IVFs. Okay. And after 4 failed IVF, she had come to me. Okay. A very interesting case. So when history taking, okay, I was trying to understand that what is the problem area and why the problem area. Okay, she had high AMH, she had cyst, she was not able to release the follicles. Okay. So ovulation was not happening in her case. Natural ovulation was not happening. She was holding all the follicles inside. Now, according to the emotional state, the metal element holds on to the past. So that is when I talk to her about it, that is it that you are holding on something to the past? Because जब तक आप past को छोड़ेंगे नहीं, तब तक आप लाइफ के next chapter में आगे नहीं बढ़ सकते हैं. Right? So, lot of counseling and lot of talk happened, and she was ultimately able to let go of her past, and she conceived naturally. So every time it's not just about technicalities. How is that she was also holding something in her head from the past, and she was also holding in her ovaries? Yeah. Just because one element is not in balance. So it is affecting it would her. Not be just holding on the ovaries. Overall tendency of holding will be there. Physically as well as mentally. So holding on to the weight will be there. Constipation, holding on to the stools will be there. Oh my God. So there will be associated symptoms like that. Males में sperm count को या sperm quality को better करने के लिए acupuncture में कुछ technique या कुछ solutions होते हैं? So yeah, acupuncture में we can definitely work towards sperm quality, sperm motility, increasing the number of sperm. Okay. So with help of acupuncture, we can enter through the male reproductive system and give acupuncture for all these problems. Okay. Also, many a times it's stress-induced, performance-related issues, premature ejaculation and all that. That also has wonderful results with acupuncture. Okay. And that will be treated through hands. Through hands? So no local acupuncture. Okay. It's just done through hands. Yeah. And the results are noticeably good. Noticeably good.
Now, according to color acupuncture, also we have seen water element's color is black. So I advise my male patients to wear black undergarment. Okay. Okay. Another thing is another food that I recommend my male patients to have is Gond Katira Okay. To maintain the cool. to cool down the temperature. But essentially जो क्वालिटी होती है वो एक्यूपंक्चर से आती है. ओके ये सब पेलिएटिव है, साथ में साथ उनको सपोर्ट करने के लिए है. बट एक्चुअल में इट्स विथ द नीडल्स दैट वी कैन चेंज पूरा सेटअप रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कर सकते हैं. कभी आपके पास कोई ऐसे पेशेंट आए हैं जिनको कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं हो बट दे कम टू यू फॉर सम emotional or maybe some relationship problem? The most common that I see in Bombay, when their dog expires. Oh God, seriously? Yeah. They go into serious depression. Oh. Yeah. So how does acupuncture helps there? Because abhi to ek grief trauma hai to wo hai. What word you said? Grief. Yeah. Which energy? Sadness energy. Which energy? Metal element. We balance the metal element. But how can someone stop feeling emotional only? अगर किसी को दुख हो रहा है तो दुख हो रहा है ना. You can't stop being emotional. Yes. But how you perceive things can be better. People react differently. Yeah. Under the same situation. Absolutely. Let's say when there is a death in the family, there are some people or someone who may be very closely related to that person and is able to hold his or her emotions. Absolutely. And then there is someone who can't do it. True. That is what I was saying when I was talking about fire element, that you are emotional and other person may not be emotional. अगर मैं बाय डिफॉल्ट इमोशंस की बात करूं तो फीमेल्स आर मोर इमोशनल एंड मेन आर रिलेटिवली लेस इमोशनल. इज इट बिकॉज ऑफ सम डिफॉल्ट एनर्जी सेटअप? Yin and yang. Okay. Females are yin. Males are yang. So females are more emotional. Oh. That's how God has made them. We are a mixed bag of hormones. वो hormones हमें सब कुछ करवा लेता है. तो जिन लोगों के इमोशंस स्टक होते हैं, पीपल हु आर वेरी इमोशनल, एक्सट्रीमली इमोशनल, दैट दे डोंट इवन वांट टू बी दैट इमोशनल, उसका क्या रीज़न होता है और वो उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं सो दैट दे कैन बी मोर प्रैक्टिकल एंड मे बी इंजॉय देयर लाइफ मोर? माई पर्सनल व्यू, इमोशंस होना तो बहुत अच्छी बात है ना. दैट मेक्स अस मोर ह्यूमन. No, that's good, but I'm talking about extreme stuck emotions. So you have to go into understanding what kind of emotions. मतलब उनका इमोशन गुस्से से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, ग्रीफ से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, एंजाइटी से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, या फियर इनसिक्योरिटीज से ज़्यादा जुड़ा हुआ है. एंड वो हिसाब से आप एड्रेस करेंगे. Okay. इट विल लाइक अभी एक पेशेंट आया है जिनको फ्लाइट का फोबिया है. बहुत स्ट्रेस हो जाता है जब भी वो फ्लाइट में बैठते हैं. सो दैट इज फियर. यस. ओके, सो देन आई विल एड्रेस फियर by out of all the emotions. By addressing fear wala component, you can actually take out someone's fear of sitting in an aircraft or going into the swimming pool. Yeah. Really? Yeah. Oh wow. Yeah. I think हमने काफी कुछ कवर करा. एंड में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एक इंसान का लाइफस्टाइल किस तरह का होना चाहिए ताकि उनकी एनर्जीज बैलेंस में रहें, ताकि उनके इमोशंस बैलेंस में रहें और कोई भी एक्सट्रीम पेन्स का उनको सामना नहीं करना पड़े. Gunjan, one thing what I truly firmly believe in is कि ये जो हर 2-2 घंटे का फैड आया है खाने का, that is not right. Okay. You have to eat
only 3 good meals: Okay. breakfast, lunch, dinner. Yeah. 4th meal can be very light, like सिंग चना खा लिया, कुरमुरा खा लिया, या एक फ्रूट खा लिया. उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज आप जितना ज्यादा खा रहे हो उतना ज्यादा खाने से आपकी स्टमक और स्प्लीन एनर्जी ज्यादा यूटिलाइज हो रही है. वो ज्यादा यूटिलाइज हो रही है मतलब वो ज्यादा डिप्लीशन में जा रही है. डिप्लीशन में जा रही है मतलब आज तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा वॉट एवर डाइट्स का, लेकिन टुमारो इट्स गोइंग टू बैकफायर यू. So what if you've lost 5 kilos today, tomorrow you are going to gain 7 kilos. Because ultimate जो digestive fire है आप उसको extinguish कर रहे हो, overwork करवा रहे हो. Okay. So that is one thing that I will always suggest my patients to eat only maximum 4 meals, but ideally 3 meals. So frequent eating should be avoided. Yes, Okay. frequent eating should be avoided. Okay, that's one. Second thing is, in today's modern world, all of us overwork crazily, right? So that is also depleting our energies. We are not designed to work so much. Either you are overworking or you are not working. There is no midway. So if you want to enjoy a good health, mentally or physically, balance, you have to have a right balance. That's very essential. Okay. True. Yeah. Third thing is that you should sleep at the right time. Okay. So if you're sleeping at 4 o'clock and getting up at 2 o'clock in the afternoon is not sleeping. You have to sleep before 11, because according to acupuncture circadian rhythm, 11 to 1 and 1 to 3 are the liver time. Okay. Okay, so that is the time when your body is repairing. Yeah. Okay, if you are awake till 3, your body is not repairing then. Right? Or if it at all repairs, it's not repairing efficiently. So it's very important that if you want to feel refreshed, rejuvenated, energetic, you have to sleep at the right time and wake up at the right time. Sleeping at the right time, ideal terms, which is not possible in today's time, is post sunset and waking up with sunrise. So you are following the sun moon rhythm. Yeah. अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है रैपिड फायर वाला. तो बेसिकली मैं आपसे कुछ क्विक क्वेश्चंस पूछूंगी, उसमें आप क्विक आंसर या अगर आपको उनको फर्दर डिस्कस करना हो तो फील फ्री. डॉक्टर जैस्मिन, कैन यू शेयर सम एक्यू टिप्स फॉर बैलेंसिंग हार्मोन्स for women who are dealing with irregular periods or PCOD or maybe fertility issues? Okay, Gunjan, the best way to balance hormones is by wearing anklets. Silver anklets. What are you saying? Yes. So silver, reproductive health, hormones meaning reproductive health. Reproductive health is yin. Women is yin. Lower part of your body is yin. Silver is a yin metal. So if you see in India at least, when a girl is born, the first gift a girl will get is silver anklet. Used to. Even now. एक तो आएगा ही आएगा silver anklet. Yeah, that's true. Okay. So, and पहले के ज़माने में कैसा था कि डिलीवरीज कंटिन्यूस होते जा रही थी. राइट? तो वो सिल्वर एंकलेट्स पहना जाता था सो दैट योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कंटिन्यूस ये एनर्जी सप्लाई हो. विच इज वाई वो लोग को कोई भी रिप्रोडक्टिव इश्यूज इतने नहीं हो रहे थे जितने आज की लड़कियों को हो रहे. बिकॉज आज की लाइफस्टाइल भी बहुत यंग है, बहुत आउटगोइंग है. Right. तो वो यिन को डिप्लीट कर देती है. तो यिन को लाए कहाँ से? So of course there are other ways, mediums also, but the easiest way is by wearing silver anklets. The least and the most easy way. The least they can do. Yes. And the easiest thing to do as well. Easiest thing. And in both the legs, not one. In both the legs. Both the legs. Okay. So payal concept. Payal concept. Okay. Yes. Even जो वो toe rings पहनते हैं, वो सिल्वर ही पहनते हैं. हमारे में एटलीस्ट इन हिंदू रिलीजियन
कभी भी गोल्ड पैरों में नहीं पहना जाता है, ओनली सिल्वर पहना Silver. जाता है. गोल्ड इज worn in the upper torso Yeah. because here are organs which needs continuous functioning. You need yang energy here, so gold is worn in the torso, In the ऊपर के okay. पार्ट के बॉडी में, और सिल्वर हमेशा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में पहना जाता है. Wow. It's quite an information. Some acu-tips to improve digestion. So there's a very beautiful and very very strong point for digestion, that's on your knee. Okay. So if you see आपके knee में आप जब भी बैठे होंगे, there are 2 dimples, Okay. right? हाँ. वो dimples से आप 4 उंगली नीचे बोन पे जाना, Okay. और 1 उंगली बोन के बाहर की साइड पे, मतलब towards your little finger Alright. की साइड पे 1 उंगली जाना. That is the point called stomach 36. That is Zuzanli point. Okay. That is the most powerful point for digestive related problems, for inflammation in the body also. So simply by applying some pressure to this वहाँ पे point. आप प्रेशर लगा सकते हो, या तो फिर वहाँ पे एक आप चने का दाना स्टिक कर दीजिए और फिर उसको दबाते रहिए, ताकि एवरी टाइम यू डोंट हैव टू लोकेट कि वो पॉइंट कहाँ है. Okay. तो वो एक वहाँ पे एक चने का दाना लगा के वो चने के दाने को प्रेस किया करिए, और उससे डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगी. उससे डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगी. Wow. How is knee, this point on the knee is related to digestion? Peripheral. Some nerves. neural connection? Peripheral nerves. Peripheral nerves. Okay, okay. Very nice. So जिनको भी bloating, indigestion, acidity के problems होते हैं, वो इसको try करके देख सकते हैं. Try नहीं, 100% result है. Fantastic. Doc, can you share some acu-tips to release stress and anxiety? Okay. So there's one point called yin tank. Okay. It is exactly between the 2 eyebrows. Okay. That is a very powerful point to release your stress and anxiety. This point is indirectly related to your pineal gland. Okay. Okay. Which will help you to really calm down. So pineal gland means automatically your hormones will be in place and you will feel less stressed. You will get the right set of Dopamine hormones and to serotonin. deal with your hormones. Dopamine, Yes. serotonins and everything. Yes. By any chance, is this also related with putting a bindi hair? Because we talked about payal, so I just thought कि हमारे सारे cultures, customs इतने relevant होना, उनके पीछे एक reason होता है. So बिंदी का क्या है कि there's also आज्ञा चक्र here. Okay. And आज्ञा चक्र again is a very powerful chakra through which you can influence others. So today if I want to influence you, I can concentrate on your 3rd eye chakra, that is your Agya chakra, and I can influence you. So in olden days, they would put a barrier on it so that nobody can unduly influence you. And again, that's a hotness chakra, heat chakra, fire chakra. So the color of fire is red. So you put the red bindi to stimulate that chakra. And when you stimulate your fire chakra, what exactly happens? Your spiritual energies rises. Oh, so it has a spiritual relevance, putting a bindi here. Yes. What's the difference between dry cupping and wet cupping? So dry cupping is basically used where you want to reduce the pain, you want to reduce the muscle spasm. Okay, and improve the blood flow in that local area. Okay. Wet cupping is generally used when there is chi stagnation, when there is inflammation. Okay, to remove the heat from the body, you use wet cupping. Okay, so pain भी in दो which type के conditions होते हैं. People should go for which type of cupping therapy? So there are 2 types of pain. Okay, one is spasm pain, stiffness हो जाती है. Okay, that kind of pain है, तो वहाँ पे blood flow बढ़ा देंगे with dry cupping. Okay. Inflammatory pain is like stabbing pain. Okay.
शूटिंग पेन है, वहां पे टच करने पे आपको हॉट फीलिंग आएगी, दैट इज इन्फ्लेमेटरी पेन. सो वहां पे वेट कपिंग यूज किया जाएगा. Okay. Can cupping help with migraines? Wet cupping can help with migraines. Okay. How does Because it help? again, migraines, if like proper migraine is an inflammatory condition. So हम लोग वहाँ पे जहाँ पेन, थ्रॉबिंग पेन होता है, वहाँ पे हम वेट कपिंग करते हैं. We try to remove a little bit of blood, and that will immediately release your migraine pain. Okay. Dramatic results we have with wet cupping for migraine pains. Oh, interesting. So has it something to do with clotting or impure blood? There is nothing like impure blood. I mean, there are some impurities stuck in the blood, which is it's just that there is stagnation. According to acupuncture, there is stagnation. The blood is not flowing freely. The energy is not flowing freely. It's like अगर आप रास्ते पे जा रहे हो, like a busy road, okay, lot of cars are moving, बीच में एक एक्सीडेंट हो जाता है, तो पीछे कार्स जब सब जमा हो जाती है, राइट? जब कार्स जमा हो जाती है तभी ट्रैफिक में चिल्लम चिल्ली शुरू हो जाती है, ओके, दैट इज योर थ्रॉबिंग पेन. ओके, सो व्हाट वेट कपिंग विल डू, जो एक्सीडेंट है वो कार को हटा देंगे तो एनर्जी वापस फ्लो होना शुरू हो जाएगी, ट्रैफिक जाम हो जाएगा, चालू क्लियर हो जाएगा, तो सब चिल्लम चिल्ली बंद हो जाएगी. ओके, सो दैट इज व्हाट वेट कपिंग विल डू फॉर माइग्रेन. Does cupping affect emotions too? Generally, cupping is used more for physical ailments than emotional ailments. Okay. What do we have for emotional ailments then in acupuncture? Needles. Oh. That are the best for needles or magnets. Those are the best for emotional imbalances. So emotional imbalances like too much overthinking or negative thinking or sadness, depression, grief. Things like these can be controlled with the help of with acupuncture. Yes, beautiful. Very well. Can someone do cupping at home, or is that a bad idea? Bad idea. Bad idea. What does the dark marks which come after cupping signify? So there are different types of marks that come after cupping. So we read it in different ways. If it is on some energy pathway, then we understand that there's some problem in that energy, that meridian is sick. So we try to rectify that meridian. All right. Even the marks wise, if the mark is nice and pink mark, which means the person is healthy. Oh. If there's no mark or pale or dull, which means it's a deficiency syndrome. If the mark is like very dark purplish, which means there's a lot of stagnation. If there are small boils in the mark, then there's a lot of dampness in the body. So treatment differs. Then acupuncture treatment takes over and the treatment changes. Okay. So this first signifies कि body में challenge है क्या? Okay. Whether there's a deficiency or excess of something, and we decide what to do next. Yes. Oh, very interesting. Entire episode was so interesting, so informative, and I literally didn't expect it to go this way. I honestly thought कि हम एक एक्यूपंचर का एपिसोड कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारे प्रेशर पॉइंट्स और थोड़ा सा नीडलिंग और उन सब चीज़ों की बात होंगी, बट आई थिंक दैट वाज जस्ट व्हाट 20-30% ऑफ इट. Absolutely. जो हमने बात की दैट वाज Yes, that was what I want people to understand what acupuncture is. It's not just about कि acupuncture point दे दिया, needle डाल दिया. needle डालने के पीछे इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस है. हाँ, it's not just needle डाल दिया और वो सर्कुलेशन को ठीक कर दिया और हो गया. और ये तो जस्ट ट्रेलर है. हाँ, पिक्चर अभी बाकी है. बहुत सारा है अंदर. Wonderful, it was fantastic. मेरे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा आई ओपनर एपिसोड था, एंड आई रियली होप कि हमारे ऑडियंस को भी आज बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा. एंड आई रियली वांट आवर ऑडियंस लिसनर्स कमेंट करके बताएं कि कौन सी नई चीज़ आपने आज के इस एपिसोड से सीखी है. वी रियली वांट टू नो दैट. या इवन आई वुड लव टू नो दैट. थैंक यू सो मच डॉक्टर. इट वाज वेरी इंसाइटफुल एंड अ लवली सेशन. Thank you so much, Gunjan.